एक अग्निहोत्री का जैसे अंत्येष्टि कर्म होना चाहिए, उस प्रकार की शास्त्र विधि से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ और सबने सरयू जी में स्नान करके श्री दशरथ जी के नाम से तिलांजलि दी। आज भी दशरथ जी की चितास्थली है अयोध्या जी में ही, अयोध्या के निकट ही है, अयोध्या के क्षेत्र में ही समझिए, जहां श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ था। वह स्थली आज भी है, बड़ी पवित्र स्थली है। और एक और विशेष बात हम आपको बता रहे हैं, दशरथ जी की समाधि, उनकी अंत्येष्टि स्थल, उसका दर्शन करने से शनि ग्रह की पीड़ा निवृत्त होती है। ये विशेष बात है। दशरथ जी ही एकमात्र ऐसे महानुभाव जो सूर्य मंडल का भेदन करते हुए शनि ग्रह तक गए और शनि से उन्होंने युद्ध किया। शनि ग्रह से दशरथ जी ने युद्ध किया। पद्म पुराण में यह प्रसंग विस्तार से आया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं और यह इस धरती के लिए इतनी विकट परिस्थिति है, 100 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा, प्रलय जैसी स्थिति उपस्थित हो जाएगी, इतना भयंकर दुर्योग उपस्थित हो रहा है। और राज्य में कोई विप्लव होता है, महामारी फैलती है, उसमें राजा का ही दोष माना जाता है कि राजा की धर्मशीलता में कहीं न कहीं न्यूनता है, इसलिए इस प्रकार का उपद्रव हुआ। तो आप पर भी दोषारोपण होगा, आप बच नहीं सकते दोषारोपण से। दशरथ जी ने कहा, महाराज गुरु जी उपाय क्या? बोले उपाय कुछ नहीं, उपाय तो पाठ पूजा जब करेंगे, जो होगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। तब आपने गुरु जी को प्रणाम किया, बोले हम शनि ग्रह से टक्कर लेंगे, कैसे हमारे शासन काल में वो उपद्रव करेंगे, सूर्यवंश के राजाओं की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, मैं ये सहन नहीं कर सकता। आप अपने योग बल का आश्रय लेकर के दिव्य तपोमय रथ में बैठ करके सूर्य मंडल का भेदन करके शनि ग्रह के निकट पहुंचे, शनि से युद्ध किया आपने। शनि मंडल में जाकर के उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र सब भस्मसात हो गए, क्योंकि शनि ग्रह तो शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह की दृष्टि पड़ते ही आपका रथ जल करके भस्म हो गया और आप आकाश से नीचे गिरने लगे। उस समय जटायु जी आकाश में विचर रहे थे, उन्होंने आपको अपनी पीठ पर लेकर प्राणों की रक्षा की और समझाया कि आप पुनः अपने योग बल का आश्रय लेकर शनि ग्रह के निकट पहुंचिए। यद्यपि जैसा पराक्रम आपने दिखाया है, सृष्टि में इस प्रकार का पराक्रम कोई दिखा नहीं सकता था, लेकिन देवता उनसे बलपूर्वक कुछ मनवाना नहीं चाहिए, उससे देवताओं की अवज्ञा होती है, देवताओं की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। तब दशरथ जी ने शनि स्तोत्र में शनि का स्तवन किया, नमः कालाय रूपाय इत्यादि प्रकार से, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय इत्यादि प्रकार से उन्होंने, बहुत छोटा स्तोत्र है, 8-9 ही श्लोक हैं, पर उनका पाठ करने से शनि बाधा निवर्तते, शनि बाधा दूर हो जाती। शनि से वर मांगा, शनि ने कहा हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। बोले प्रभु ऐसा कभी योग ना आवे कि 100 वर्ष का काल पड़ जाए, आप इतनी तो दया प्रजा पर करो, आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। शनि ने स्वीकार किया और कहा जो तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति और इस चरित्र का श्रवण करेंगे उनको ऊपर शनि ग्रह की पीड़ा का प्रभाव नहीं होगा। तो दशरथ जी महाराज इस प्रकार के दिव्य महापुरुष हैं, इसलिए उनकी समाधि स्थली का दर्शन करने से भी शनि ग्रह जन्य पीड़ा शांत होती है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। वेद, स्मृति और पुराण, इनका आश्रय लेकर के श्री भरत जी ने श्री वशिष्ठ जी के आचार्यत्व में
10 गात्र विधान किया। 10 गात्र विधान, एकादशाह, द्वादशाह, त्रयोदशाह आदि जितने भी कृत्य हैं अंत्येष्टि के पश्चात, उन सारे कृत्यों को शास्त्रीय विधि से संपन्न किया। वर्तमान समय में एक परंपरा चल पड़ी है कि अमुक समाज की पद्धति से और 2-3 दिन में ही सब सूतक खत्म हो जाएगा और 2-3 दिन में ही सारा अंत्येष्टि विधान हो जाएगा। यह सर्वथा अशास्त्रीय अनुचित परंपरा है। यह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अंत्येष्टि विधान शास्त्रीय विधि से होना चाहिए और पूरा त्रयोदशाह तक की संपूर्ण कर्मकांड की विधि अत्यंत उदारता पूर्वक और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपादित की जानी चाहिए। नहीं तो संतान को कृतज्ञता का दोष लगता है। अपने पिता की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी है और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसके और्ध्वदैहिक कृत्यों में वह कंजूसी करता है, उसके परलोक में उसके कल्याण की चिंता नहीं करता है, तो संतान कृतघ्न मानी जाती है। फिर कुल में पितृदोष, संतान के दोष, संतानहीनता का दोष, वंशनाश, इस प्रकार के जो विप्लव घर में उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण यही है, पितरों का रोष। इसलिए सारे कृत्य शास्त्रीय विधि से संपन्न होने चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। सन्यासी को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, विरक्त हैं, उन्हें उत्तम पक्ष है कि उनकी जल समाधि हो और कहीं जल उपलब्ध न हो तो उनको धरती में उनके देह को स्थापित करना चाहिए। थल दाह कहते हैं उसको, वो होना चाहिए, पर अग्निदाह नहीं होना चाहिए। महाराज जी, गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने आतुर संन्यास ले लिया है मृत्यु के क्षण में, तो भी उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। मान लो आतुर संन्यास भी नहीं लिया है, मरते समय हृदय से असंग हो गया और संकल्प कर लिया कि अब शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसा संकल्प भीतर से कर लिया है, अपने मुंह से बोला नहीं, तो वह भी मृत्यु के क्षण में संन्यास भाव को स्वीकार करने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा गरुड़ अभी पाठ में अभी आया, 2-3 दिन पहले ही आए पाठ में। पर संन्यास माने केवल एक वेशभूषा मात्र नहीं है। संन्यास माने असंगता की चरमावधि। मृत्यु के क्षण में शरीर की, संसार की, संसार के संबंधियों की याद ना आवे, केवल भगवत चिंतन हो, केवल ब्रह्म चिंतन हो। ये महाभारत में विदुर जी के संबंध में लिखा है, विदुर जी ने कहीं विधिवत संन्यास नहीं लिया था। लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी के दावानल में प्रवेश के पश्चात, उनकी सदगति के पश्चात उन्होंने विद्वत संन्यास ग्रहण किया था। हृदय से स्वीकार कर लिया था कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं समस्त प्रकार के बंधनों से विमुक्त हूँ। और जब महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर उनका दर्शन करने गए, महाराज जी हरिद्वार के जंगलों की बात है, तो विदुर जी इनको देखकर भागने लगे। युधिष्ठिर ने उनका पीछा किया और भाई सब छूट गए। तब विदुर जी एक पीपल के सहारे खड़े हो गए और उनके शरीर से दिव्य कांति छिटक रही थी, उनके नेत्र बड़े तेजोमय थे और उन्होंने अपनी दृष्टि से जैसे ही युधिष्ठिर की दृष्टि एक की, युधिष्ठिर की दृष्टि से दृष्टि मिलाई, उसी समय उनके शरीर से तेज प्रकट हुआ और नेत्रों के माध्यम से, युधिष्ठिर के नेत्रों के माध्यम से उनमें समाहित हो गया। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने रुदन किया, मेरे चाचा, मेरे हितैषी, यही एकमात्र मेरे हितैषी थे, चलूं मैं इनका शास्त्रीय विधि से दाह संस्कार करूं। वे काष्ठ इकट्ठा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अधर्म का काम मत करो। इन्होंने हृदय से संन्यास भाव को स्वीकार कर लिया था,
इसलिए अब यह अग्नि संस्कार के अधिकारी नहीं है, इनको गंगा जी के जल में प्रवाहित करो। इसलिए सर्वथा निषेध है, विरक्त का अग्निदाह सर्वथा निषेध है। हमारे श्री अयोध्या जी में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अयोध्या जी के जितने विरक्त संत हैं, चाहे वे बड़े से बड़े महंत महामंडलेश्वर ही क्यों न हो, वो सभी अभ्यागत सामान्य संत और बड़े श्री महंत सबका अंतिम में शरयू जल समाधि ही सबको दी जाती है, किसी का अग्नि संस्कार नहीं होता। हमारे वृंदावन में भी हमने बहुत पहले 45-40 साल पहले की बात, 30-35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय भी महात्माओं को जल समाधि ही होती थी। अब अग्नि में जलाना लोगों ने शुरू कर दिया है, पर अग्नि में जलाने के बाद और तर्क ये देते हैं कि हमने अग्नि का त्याग थोड़ी किया। अरे भाई, त्याग तो नहीं किया, लेकिन अग्नि में संस्कार कर देने के बाद फिर संपूर्ण वैदिक कर्मकांड होना चाहिए। 10 गात्र विधान पिंड से ही उसके देह का निर्माण होता है, नहीं तो वो बिना देह का रहता है और बड़ी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए अग्निदाह के संबंध में गरुड़ पुराण में लिखा है, जलदाहे भवेद विष्णु स्थलदाहे भवेद शिवः अग्निदाहात् भवेद प्रेतः प्रेत कर्मस्तद प्रेत कार्यस्तदुच्यते। अग्निदाह से प्रेत होता है, तो जब प्रेत माने जब तक उसका त्रयोदशाह नहीं हो जाता है तब तक वह प्रेत होता है। सपिंडीकरण होने के बाद वो पितर बनता है, जब पितरों में मिलाया जाता है तब वो पितर होता है। अब कर्मकांड कौन करेगा? आपने घर छोड़ दिया, आपका गोत्र बदल गया, और यदि घर छोड़ने के बाद भी परिवार से संबंध रहा है तो घर आपने क्या छोड़ा? फिर किस बात का सन्यास लिया, किस बात का घर छोड़ा? घर छोड़ा और घर से संबंध रहा आया तो क्या छोड़ा? इसलिए जो निवृत्ति पथ के पथिक हैं उनका अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। गोष्ठ में धरती में गाड़ दो, जल नहीं हो तो, क्योंकि जहां गोष्ठ है वहीं गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदा सब वहीं हैं। सारे तीर्थ धाम वहीं हैं जहां गोष्ठ है, सप्तपुरियां और सभी धाम वहां हैं जहां गोष्ठ है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, लिखा है सप्तपुरियां उपलब्ध न हो, तीर्थ उपलब्ध न हो, गंगा यमुना उपलब्ध न हो तो गोष्ठ में सन्यासी का संस्कार करना चाहिए, पर अग्नि संस्कार नहीं, भू संस्कार। आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं, हमको इस वैदिक कर्मकांड की जरूरत नहीं है। हम उनसे पूछते हैं, क्या आप भरत जी से बड़े प्रेमी हैं भगवान के? क्या भरत जी के से अधिक अनुराग है आप में? पर यहां ध्यान दीजिए, श्री भरत जी महाराज ने सोधि सुमृति सब वेद पुराणा कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र विधान किया। और जह जस मुनि बर आय सुदीना तह तस सहस भांति सब कीना। हजारों जैसी आज्ञा श्री वशिष्ठ जी ने दी, उसको हजारों गुने उत्साह से भरत जी ने संपादित किया। समस्त प्रकार के दान, एक एक प्रकार के दान को 1000-1000 गुना करके भरत जी ने दिया। धेनु बाजी गज वाहन नाना, गायों का दान किया, अश्वों का दान किया, हाथियों का दान किया, वाहनों का दान किया। और कहां तक कहें, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान, सब कुछ ब्राह्मणों को आपने दिया। और इतना दे दिया भरत जी ने ब्राह्मणों को कि उन ब्राह्मणों को फिर जीवन में किसी दूसरे से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरत जी की राम भक्ति तो है ही है,
भरत जी की पितृभक्ति कैसी अद्भुत है। पितु हित भरत कीन्हे जैसे करनी, पितु हित भरत कीन्हे जैसी करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे लाखों मुख हो जाएं तो भी भरत जी के इस अपनी पितृभक्ति में उत्साह पूर्वक किए गए अपने पिता के इन समस्त संस्कारों में जो उन्होंने उत्साह पूर्वक दान किया है उसका लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्र के संबंध में गरुड़ पुराण का श्लोक है, 3 काम करे तो उसे पुत्र कहा जाता है। कितने काम करे? जीवतो वाक्य करणात्, जीवतो वाक्य करणात्, क्षया हे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच्च, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धापूर्वक अक्षरशः पालन करना ये पुत्र का धर्म है। और क्षया हे भूरि भोजनात्, उनकी मृत्यु के पश्चात शास्त्रीय विधि से उनके संपूर्ण वैदिक कर्मकांड कराना, उनकी अंत्येष्टि, 10 गात्र विधान, पिंडदान आदि सब कर्म शास्त्रीय विधि से संपादित कराना और उदारता पूर्वक उनके मृत्यु भोज में सबको जिमाना। भूरि भोजनात्, लेकिन उस भूरि भोजनात् का यह अर्थ नहीं है कि आप लोगों में दिखावा करने के लिए सामर्थ्य से अधिक धन खर्च कर दें, अपना मकान गिरवी रख दें, खेत बेच दें, खलिहान बेच दें और फिर हजारों लोगों को जिमा दें, फिर कर्ज में पड़ जाएं। इसका निषेध है। महाराज जी, देव कृत्य ऋण लेकर संपादित किया जा सकता है, पर पितरों का कृत्य 1 रुपए भी ऋण लेकर नहीं किया जा सकता है। यहां तक आया है कि कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति है और उसके पिता के श्राद्ध की तिथि आ गई और वो उसके घर में खाने को नहीं है, वो ब्राह्मण को निमंत्रित करके क्या जिमावेगा, कैसे श्राद्ध तर्पण करे? तो लिखा है कि इस प्रकार से बाहें ऊपर करके अपनी बगल देख करके, आकाश की ओर देख करके कहे, रोते हुए कहे, दक्षिण की ओर मुंह करके कहे कि मैं इस अवस्था में हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, रो ले। और वहीं की एक मुट्ठी घास उखाड़ करके किसी भी भूखी गाय को खिला दे तो उतने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं, उसको श्राद्ध तर्पण के त्याग का दोष नहीं लगता है। लेकिन कर्ज करके नहीं करना चाहिए ये विधि। कितने पुराणों में वचन आए हैं, यष्टव्यो बहवः पुत्राः यद्येकोपि गयाम व्रजेत। शास्त्रों में लिखा है अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले यद्योकोपि गयाम व्रजेत, उनमें से कोई एक तो होगा जो गयाजी जाएगा। वृषोत्सर्ग की बड़ी भारी विधि है वृषोत्सर्ग, और वह वृषोत्सर्ग भी 4 बछड़ी अथवा 5 बछड़ियों के साथ विवाह करके उनके उत्सर्ग की विधि अभी गरुड़ पुराण में आई है। उस समय यहां हुआ था तो बहुत से लोगों ने चर्चा उठाई थी, उसके बिल्कुल श्लोक प्रमाण अभी गरुड़ पुराण में वही प्रकरण आया है। पर वर्तमान और लिखा है सारा कर्मकांड एक और वृषोत्सर्ग एक ओर। सारा कर्मकांड करे और वृषोत्सर्ग न करे तो कर्मकांड की पूर्ति नहीं है।
वृषोत्सर्ग बहुत जरूरी है। एक कितनी अच्छी सोच थी हमारे महापुरुषों की